आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आप लोग खूब खुश रहें, अच्छे से रहें, आपका परिवार खुशमय हो। और आप लोग की आशा से मैं भी ठीक हूँ। कल वीडियो नहीं बना पाए थे, मौसम की वजह से कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, आवाज़ बड़ी भारी हो गई थी, सर्दी जुकाम था, हल्का फीवर भी था। तो बच्चे लोग बोले कि आज रहने दो मम्मी, कल बनाना, कल थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी। तब हमने कहा ठीक है। फिर बेटी काढ़ा वाढ़ा बना के दी और विक्स ले आई, विक्स का भाप लिया तो थोड़ा तबीयत ठीक लगी। तो आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं दवा भी नहीं खा सकती, क्योंकि दवा से मुझे एलर्जी है। जब भी कोई दवा खाती हूँ तो बदन सूज जाता है और हाथ पैर में अजीब सी खुजली और बेचैनी और उलझन, घबराहट इस तरह होने लगता है। तो इसलिए चाहे जितनी मेरी तबीयत ख़राब हो तो मैं दवा जल्दी नहीं खाती, क्योंकि दवा से एलर्जी है मुझे। या अगर दवा लेना है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा फीवर आ गया अभी भी देखिए गला में थोड़ा खराश है, जैसे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया, बहुत ज़्यादा बदन दर्द हो रहा, सर दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब बच्चे लोग फिर लेके जाते हैं हॉस्पिटल। हमारे घर के ही बगल में एक हॉस्पिटल है, अंकुर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जाके मैम से बताते हैं सारी चीज़ें कि मैम हमें दवा सूट नहीं करती, दवा जब भी खाते हैं ये परेशान हो जाती है। तो फिर वो थोड़ा हॉस्पिटल में, मतलब पहले मेरे हस्बैंड की चाय की दुकान थी, एक वीडियो में हमने शायद बताया भी था, जब छोटे बेटे के बारे में बताया था, जब पैदा हुआ था। तो चाय की दुकान थी, तो चाय की वजह से हॉस्पिटल में थोड़ा जान पहचान हो गई कि चाय नाश्ता सब जाता था। अब तो दुकान बंद हो गई है, किस वजह से बंद हुई वो भी मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी। और क्या कहते हैं, तो हॉस्पिटल चली जाती हूँ तो वहाँ परिचय है, नर्स लोग भी परिचय की हैं, मैडम भी जानती हैं, सर भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो बता देते हैं कि ऐसी ऐसी परेशानी होती दवा खाने से। तो फिर वो दवा देती हैं और वहीं पे 1-2 घंटा लिटा के रखती हैं। और जब तबीयत थोड़ा सही लगता है, कुछ परेशानी नहीं होती दवा खाने से, तब छुप बोलती हैं कि जाओ घर। और अगर सर मैम नहीं रहते, कभी कहीं बाहर गए होते हैं, नर्स और कंपाउंडर लोग होते हैं, तो मैं उनसे दवा नहीं लेती हूँ, फिर सुई लगवा लेती हूँ। क्योंकि सुई नहीं नुकसान करता, लिक्विड की चीज़ें नहीं नुकसान करती पीने में, सिर्फ गोली ही खाने में, कैप्सूल है, गोली है, यही चीज़ें नुकसान करती हैं। बल्कि सब लोग बोलने लगे इसकी एक जांच होती है, 10-15 हज़ार रुपये लगेगा, जांच करवा लो तो उसमें पता चल जाएगा तुम्हें किस दवा से एलर्जी होती है। तो जब हस्बैंड ही थे तो हमेशा गुस्सा करते थे कि जब देखो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती, तुम जाती नहीं, जाओ चेक करा लो। कभी अचानक कोई भी समस्या आ गई तो कम से कम हमारे पास रहेगा तो डॉक्टर को दिखा देंगे, तो उसी हिसाब से तुम्हें दवा हो जाएगी। क्योंकि बताते हैं उस जांच में एक मतलब चार्ट पेपर टाइप का, एक मतलब डायरी बन के आ जाती है, उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, किस दवा से एलर्जी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो फिर मैंने जांच करवा लिया था। 15-15.5 हज़ार रुपये उसका चार्ज था, लेकिन पहचान के थे जो खून वगैरह जांच करते हैं, तो भैया फिर, और वो जांच बाहर जाना था, लखनऊ या दिल्ली भेजते हैं, तो वहाँ पे बात उत करके तो उन्होंने 1.5-2 हज़ार रुपये शायद कम करा दिया था, बेटी को पक्का मालूम है। तो वही मान के चलिए 3-3.5 हज़ार, अरे 13.5 हज़ार रुपये लगे थे। जांच होके आ गई थी, तो उसमें अपना लिखा है, जब भी आप दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर को दे देते हैं डायरी, तो उसमें पढ़ लेते हैं, तो उसी हिसाब से फिर दवा देते हैं। और हस्बैंड को हमेशा क्या कहते हैं, कोई भी मतलब परेशानी या कुछ भी होती थी तो हम तो देख रेख कर ही लेते थे, लेकिन अगर हमें कुछ परेशानी होती थी तो एकदम से घबरा जाते थे और बोलते थे कि तुम अपने आप को फिट रखो, हमें भी देखना है, परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है। आज अकेले कर ली, आज तो सारा मैनेज हमें ही करना पड़ रहा है, पहले तो दोनों जन मिल के मैनेज कर लेते थे। अभी कुछ दिन पहले दावत आई हुई थी घर में, तो गए थे दावत। तो क्योंकि अभी आपने देखा ही था कि दिखाया, तो मैंने कि एक हाथ मेरा थोड़ा सही नहीं है,
तो जैसे दावत वगैरह में जाते, पहले जब जाते थे तो पहले लोग कुर्सियाँ पे बैठा के खिलाते थे तो आराम से खा लेते थे, या तो नीचे बैठा के खिलाते, पहले ये सिस्टम चलता था। अब तो बफर चलने लगा, खड़े खड़े खाओ, अपने से लेके खाओ। तो प्लेट ये वाले हाथ से पकड़ नहीं पाते थे, कितनी वजन होती थी प्लेट, उस पर खाना भी रख लो तो और वजन हो जाता है, तो पकड़ नहीं पाते। तो तब बच्चे छोटे थे तो बच्चों को दे देते थे, इनके पापा ला के बच्चे खाते रहते थे, या तो बच्चे खुद ले आते थे, फिर अपने लिए एक प्लेट लगा के लाते थे। तो मैं हमेशा हस्बैंड के ही साथ एक ही प्लेट में खाती थी। घर में भी ज़्यादातर एक ही थाली में खाते थे हम दोनों जन बैठ के। तो दावत भी जाते थे तो वहाँ भी एक ही साथ खाते थे, बल्कि बहुत लोग देखते थे, हंसी हंसी में बोलते थे, अरे भाभी अलग ले लो, साथ में खा रही हो, भैया को खाना कम ना पड़ जाए। तो वो बोले, अरे जाओ जाओ तुम अपना देखो, उनको नहीं कम पड़ेगा, इस तरह बोलने लगते थे। और हमेशा साथ में ही खिलाते थे। अब नहीं है तो बच्चों के साथ खाती हूँ, बिटिया या बेटा कोई भी लेके आता है, दोनों जन के प्लेट से अपना खा लेते हैं, जो इच्छा होता है बच्चे ही ला ला के देते हैं। और जब भी तैयार होते थे कहीं जाने के लिए, तो चाहे कुछ भी पहने बोले बहुत अच्छी लगती, तो उनको सर पे पल्ला रखना बहुत पसंद था। हमेशा सर पे पल्ला रखवाते, सर पे पल्ला रख के दिखाओ कैसी लग रही हो। तो हमेशा इतना माथा पूरा ढकवाते थे, हल्की सी बिंदी दिखती थी, बोले बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, हमेशा तारीफ करते थे। और हम ये नहीं कहते कि कभी गुस्सा नहीं करते थे, गुस्सा भी उनको आता था, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हमारे ऊपर भी गुस्सा हो जाते थे, या मैं उनके ऊपर गुस्सा हो जाती थी। इंसान कहता है जहाँ चार बर्तन होता वहाँ खट खुट तो होता ही है। तो अगर मैं गुस्सा हो जाती थी तो कभी मनाते नहीं थे, कि एक इंसान होता है, एक आदमी होता है, मनाता है, पूछता है क्यों गुस्सा हो, क्या हो, किस लिए, कभी ये सब कुछ नहीं बोलते थे। बस मुझे हंसाने के लिए मेरे तरफ देखते रहते थे, और ऐसी नज़रों से देखते थे, प्यार भरी नज़रों से। और अगर मैं नज़र हटा लूँ तो मेरे आगे आके बैठ जाते थे, फिर देखते रहते थे, ज़रा भी पलक अपना झपकाते नहीं थे, यानी पलक को कभी भी गिराते हुए देखते रहते थे। और मुझे हंसी आ जाती थी, इसी में मेरा गुस्सा शांत हो जाता था। और कभी वो गुस्सा होते थे, अगर मुझे मनाना है तो उनकी मनपसंद के खाना बना दो, या जो उनको पसंद है, क्योंकि खाने पीने के बहुत शौकीन थे। और मुझे हमेशा बोलते थे, तुम जैसा खाना बनाती हो वैसा कोई खाना नहीं बनाता। हम कहे अच्छा। तो मेरे हाथ का खाना उनको बहुत पसंद था। ऐसे कभी मैके वगैरह चली जाती थी, जब बच्चे छोटे थे तो जाती थी मैके, तब तो कोई देवरानी वरानी भी नहीं आई थी, हम ही थे। तो मैके चले जाते थे तो 2-3 दिन अगर रह लिए तो बुलाने पहुंच जाते थे कि चलो घर अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। हम क्या ठीक है, हमारे बिना क्या खाना भी नहीं अच्छा लगता, तुम्हारे बिना खाना भी नहीं अच्छा बनता। तो एक दिन बल्कि हमने थोड़ा गुस्से में बोल दिया, हम क्या ऐसा क्यों बोलते हो कि खाना नहीं अच्छा बनता, जब हम कभी नहीं थे, आखिर उसी माँ बाप या भाई बहन जो भी बनाता है खाना, उसी खाने को खा के तुम आज इतने बड़े हुए, माँ का हाथ का खा के इतने बड़े हुए, और आज तुम कह रहे हो बीवी आ गई तो आज कह रहे हो कि उनके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा ना बोलो, ये गलत बात है। माँ अपने बच्चों को कितने जतन से खिलाती हैं, पिलाती हैं, बड़ा करती हैं, और बीवी आ जाए ऐसे बोलो तो अच्छी बात नहीं है। इस तरह मत बोलो, ठीक है हम 1-2 दिन में आ जाएंगे, इस तरह बोलते थे। कह नहीं अभी चलो अभी। तो फिर हम, मेरी मम्मी बोलती थी, ऐसा है रानी, जब इतना जिद कर रहे हैं चले जाओ साथ में। हम कहा ठीक है, फिर शाम तक में लिवा के आ जाते थे। जल्दी मैके नहीं जाती थी, या जाती भी थी तो दिन भर में चली आती थी। अपना तो कभी जाते नहीं थे ससुराल, कहते थे रोज रोज ससुराल जाना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी जाओ तो बहुत इज्जत मिलती है, बहुत सम्मान मिलता है। हम कहे ठीक है। इस तरह करके कहानी चल रही थी आगे। और अब इसके आगे की कुछ बातें हैं जो मैं आपको कल बताऊंगी। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए, लोगों से बताइए वीडियो के बारे में, लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप पहुंचाइए। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।